बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा CS201 का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम पढ़ेंगे डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स यानी कि कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में। इससे पहले आप लोगों को यार एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करता चलूँ, क्योंकि आप लोग जो थे वो क्वेश्चन भी कर रहे थे, कमेंट्स भी कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, क्योंकि उनके लेक्चर जो हैं वो किसी और हिसाब से हैं। उनके हैंडआउट्स भी कुछ खास ना तो मुझे समझ आ रहे थे। जब मैंने जो है वो CS201 पढ़ी थी तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कोई लेक्चर नहीं लिए थे, ना ही इनके हैंडआउट से तैयारी की थी, क्योंकि इनके हैंडआउट्स भी काफ़ी कंसेप्चुअल और काफ़ी इसमें मिक्सअप हैं चीज़ों की, जो कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं। हालांकि अगर CS201 की जो बुक है C++ की, अगर उस बुक से तैयारी की जाए तो वहाँ पे बहुत आसान चीज़ें होती हैं। मेन मकसद होता है कि कंसेप्ट इंसान के क्लियर होने चाहिए, तब जाके बंदा कोडिंग सही तरह से सीख सकता है। तो वहाँ पे काफ़ी मुझे मुश्किल हुई, तो इसलिए ये सोच के मैं आप लोगों को इस तरह से लेक्चर दे रहा हूँ। ये मैं अपने हिसाब से आप लोगों को कोर्स कवर करवा रहा हूँ। जितने भी उसमें टॉपिक्स होंगे, प्रोग्रामिंग होगी, वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को यहाँ पे मैं सारी चीज़ें कवर करवाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि मेरा लेक्चर नंबर 6 जो होगा, हो सकता है वहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी का 10वां लेक्चर हो, 11वां लेक्चर हो, 12वां लेक्चर हो। तो उस चीज़ को मैच करना छोड़ दें। आप लोग जो है वो एक तरतीब के साथ मेरे चलें। यहाँ पे ये चीज़ें पढ़ने के बाद आप जब हैंडआउट्स पढ़ोगे तो सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी कि हमने ये चीज़ें भी पढ़ ली हैं, ये चीज़ें भी पढ़ ली हैं, ये चीज़ें भी पढ़ ली हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर, उसकी टाइप्स, उसके बाद हम दो चीज़ें इस लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी इसकी टाइप्स जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। इफ़ है, इफ़ एल्स इफ़ है, उसके बाद स्विच स्टेटमेंट भी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें भी हम फर्दर आगे पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स में कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है हम देखेंगे। कंट्रोल स्ट्रक्चर को, कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या करता है? अ स्टेटमेंट यूज टू एग्जीक्यूट फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ये क्या करता है? कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम का फ्लो किस तरफ जा रहा है, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन किस फ्लो में जा रही है, हम किस तरह से उसको कंट्रोल करेंगे, उसकी एग्जीक्यूशन किस तरह से करेंगे, राइट टू लेफ़्ट करेंगे, ऊपर से नीचे जा रही है, या हमारे पास ट्रू फॉल्स वाली कंडीशन आ रही है। तो प्रोग्राम की फ्लो को जो चीज़ कंट्रोल कर रही होती है ना, उसको कहते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। ये हमें ये बताता है कि प्रोग्राम का फ्लो किस तरफ हो रहा है, इसमें कौन सी स्टेटमेंट्स लगी हुई हैं, ट्रू फॉल्स, या स्टेटमेंट के थ्रू हम एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, सिलेक्शन के थ्रू करवा रहे हैं, लूप के थ्रू करवा रहे हैं, फंक्शन के थ्रू करवा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? कंट्रोल स्ट्रक्चर में आ जाएंगी। जिसमें अब कंट्रोल स्ट्रक्चर की टाइप्स हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर की क्या है? टाइप्स हैं। नंबर 1 सिलेक्शन, नंबर 2 सीक्वेंस। क्योंकि आज हम सिलेक्शन पढ़ने जा रहे हैं तो इसलिए मैं इसको नंबर 1 पे लेके आ रहा हूँ, इसको नंबर 2 पे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, इसको नंबर 2 में पढ़ेंगे हम सीक्वेंस को। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 पे जो इसकी टाइप होती है वो होती है रेपिटेशन। ठीक है, और नंबर 4 पे जो इसकी टाइप आती है वो होती है फंक्शन कॉल। ये आपको पता होना चाहिए। थ्योरी की जितनी भी चीज़ें इसमें करने वाली होंगी इंपॉर्टेंट, वो मैं आप लोगों को लाजमी करवाया करूँगा। इसी तरह कोई डेफिनेशन लिखवानी हो, वो भी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को लाजमी कराऊंगा। ठीक है, सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस हम पढ़ते आ रहे हैं, जो भी हमें प्रोग्राम में किया ना। सबसे पहले चले मैं आप लोगों को सीक्वेंस के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि इसकी आसान सी डेफिनेशन है। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि जिस तरह से स्टेटमेंट्स लिखी होती है ना, फॉर एग्जांपल ये लिखी हुई है स्टेटमेंट 1, ये लिखी हुई है स्टेटमेंट 2, ये लिखी हुई है स्टेटमेंट 3, ये लिखी हुई है स्टेटमेंट 4। तो सीक्वेंस स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि पहले स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करें, फिर स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करें, उसके बाद स्टेटमेंट 3 को एग्जीक्यूट करें, और उसके बाद स्टेटमेंट 4 को एग्जीक्यूट करें। पहले फिर 3 को, फिर 4 को। तो एक सीक्वेंस के साथ क्या करना है? स्टेटमेंट्स को चलाना है, या पढ़ना है, या एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, ये सीक्वेंस जो होता है हर प्रोग्राम में यूज़ हो रहता है। हमें पता है जी, हमारा कंट्रोल पहले पहली स्टेटमेंट को पढ़ता है, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, फिर चौथी को। तो सीक्वेंस स्ट्रक्चर क्या होता है कि जिस तरह से स्टेटमेंट्स लिखी हूँ, बस उसी तरह से तरतीब के साथ उनको क्या करवा देना? एग्जीक्यूट करवा देना। ये होता है सीक्वेंस स्ट्रक्चर। ये बहुत ही आसान था। अब आ जाते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर की तरफ। सिलेक्शन स्ट्रक्चर में क्या होता है? डिसीजन लिया जाता है। इसकी कुछ टाइप्स है। एक होती है इसकी इफ, दूसरी होती है इसकी इफ एल्स, और तीसरी होती है इसकी इफ एल्स इफ। देन चौथी भी हम पढ़ेंगे स्विच। स्विच भी जो है वो एक
सिलेक्शन स्ट्रक्चर की एक स्टेटमेंट है। 4 स्टेटमेंट्स हैं जिसमें 2 हम आज करेंगे, 2 हम अगले लेक्चर में करेंगे, यानी कि इसमें जो है प्रोग्राम्स होंगे, हर स्टेटमेंट के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को तभी क्लियर होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने अपने पास रजिस्टर पे भी नोट करनी है ताकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ सकें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी इफ़ को। इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है, आगे हमारे पास इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट एक ऐसी डिसीजन स्टेटमेंट है जिसमें हम फैसला करते हैं कि अगर चीज़ ट्रू हो तो कौन सी चीज़ एग्जीक्यूट करवानी है, फॉल्स पे हमारा प्रोग्राम जो होता है वो एंड हो जाता है। इसमें इसका जस्ट आप लोगों ने सिंटैक्स देख लेना है। इसकी डेफिनेशन क्या है, सिंटैक्स में ही आ जाती है। इसका सिंटैक्स किस तरह से होता है, हम लिखते हैं इफ़, अंदर लिखते हैं हम इसके कंडीशन, हम क्या देते हैं अंदर कंडीशन, और नीचे हम लिखते हैं स्टेटमेंट। नीचे क्या लिखते हैं, बस इतना सा काम होता है जी, इफ़ लिखना है, इफ़ के बाद हम स्टेटमेंट लिखेंगे तो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए। अगर इसका फ्लो चार्ट देखा जाए तो फ्लो चार्ट में यहाँ पे हम देते हैं कंडीशन, ठीक है, और अगर ट्रू हो तो स्टेटमेंट चलती है, तो ये वाली स्टेटमेंट चलती है। अगर फॉल्स हो तो हमारा प्रोग्राम क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। अगर ट्रू हो तो ये वाली स्टेटमेंट चलती है, अगर फॉल्स हो तो कोई स्टेटमेंट रन नहीं करती, प्रोग्राम क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली एंड हो जाता है। अगर ट्रू हो तो स्टेटमेंट चलने के बाद क्या होता है, एंड होता है। ये होता है इसका फ्लो चार्ट, ये इसका क्या होता है, फ्लो चार्ट। अब इफ़ स्टेटमेंट कब इस्तेमाल की जाती है, जब हमने फैसला करना हो कि ये कंडीशन है, ये शर्त है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर हमारे नंबर क्या होते हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एक क्या रूल है कि 50 नंबर हों तब बंदा जाके पास होता है। ऐसे होता है ना, 100 में से आपके 50 नंबर होंगे तो आप पास होंगे। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने ये कंडीशन लगाई हुई है कि जब तक स्टूडेंट्स के मार्क्स 50 नहीं होंगे तब तक वो पास नहीं होगा। तो एक प्रोग्राम लिखते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जिस स्टूडेंट्स के 50 या 50 से ज़्यादा मार्क्स होंगे वो पास होगा। रिजल्ट में शो करें जी कंग्रेचुलेशन यू आर पास, ठीक है। और अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो ये हम इफ स्टेटमेंट के थ्रू क्या करते हैं, ये प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं जी हैश इंक्लूड iostream डॉट एच, ठीक है, वॉइड मेन आ गया हमारा। उसके बाद हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। हमने यूज़र से पूछना है कि वैल्यू मार्क्स, इंट मार्क्स मैं यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे क्या रख देता हूँ मैं, मार्क्स। एक हमने वेरिएबल ले लिया जिसको हमने नाम दे दिया मार्क्स का। अब यूज़र से पूछना है, यूज़र से पूछने के लिए मैंने आप लोगों को पिछले प्रोग्राम में जो है वो बताया था कि यूज़र से वैल्यू किस तरह ली जाती है। तो क्लियर स्क्रीन हम यूज़ कर लेते हैं जी, बाय डिफ़ॉल्ट जो हम यूज़ किया करते होते हैं। उसके बाद हम यूज़र से पूछते हैं जी, सी आउट के थ्रू हम पूछा करते होते हैं इंटर योर मार्क्स। ये उसने इंटर कर दिए। इंटर करने के बाद मैं कहता हूँ सी इन के थ्रू मार्क्स के अंदर वो सेव होने चाहिए। हमने जो वेरिएबल लिया उसके अंदर सेव कर दे, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, वो वाला वेरिएबल। तो जो यूज़र इंटर करेगा वो मार्क्स के अंदर क्या हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे। ये तो हो गया हमारा प्रोग्राम मार्क्स लेने तक। अब आ जाती है बारी इफ़ की। मैं लगाऊंगा कंडीशन इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। कंडीशन क्या है कि अगर नंबर जो हैं वो 50 या 50 से ज़्यादा, दोनों सूरत में, अगर 50 होते हैं तब भी और अगर 50 से ज़्यादा होते हैं तब भी क्या करें, स्क्रीन के ऊपर दिखाएं कांग्रेट्स यू आर पास। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो स्क्रीन के ऊपर दिखा दें कांग्रेट्स यू आर पास। अगर ये फॉल्स होती है तो प्रोग्राम हमारा, तो हमें पता है जी क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, फिर कुछ भी नहीं करेगा। तो ये हमारा प्रोग्राम है। अब देखते हैं जी यूज़र क्या एंटर करता है। फॉर एग्जांपल यूज़र जब ये प्रोग्राम चलेगा ना तो यूज़र से पूछेगा जी इंटर योर मार्क्स। सबसे पहले यूज़र से क्या पूछेगा, इंटर योर मार्क्स, ये यूज़र से पूछेगा। फॉर एग्जांपल यूज़र यहाँ पे डालता है जी 50, क्या डालता है 50, सी इन मार्क्स के अंदर क्या सेव हो गया 50। अब कंडीशन लगेगी 50 इक्वल टू 50, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो स्क्रीन पे लिखा हुआ क्या आ जाएगा, कांग्रेट्स यू आर पास।
अगर 50 से कम वो करता है या 55 60 करता है तो उस सूरत में कंडीशन ट्रू रहेगी। अगर वो कर देता 49, जब इसको 49 करता तो स्क्रीन पे कुछ भी लिखा नहीं आता, हमारा प्रोग्राम क्या हो जाता, एंड हो जाता, और हमारा प्रोग्राम इसी तरह से एंड हो जाता। ठीक है, तो ये होती है इफ़ स्टेटमेंट कि कहीं पे भी आपने कोई कंडीशन लगा के करवानी हो, कोई चीज़ आउटपुट करवानी हो तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये थी नॉर्मल इफ़ स्टेटमेंट। अब आ जाते हैं कि अगर स्टेटमेंट ट्रू हो तो करते हैं, और अगर फॉल्स हो जाए तो तब कौन सी दूसरी स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके लिए दूसरी लगती है हमारे पास इफ़ एल्स। उसके लिए दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास इस्तेमाल होती है, कौन सी, इफ़ एल्स। तो अब हम देखते हैं कि फॉल्स पे भी अगर कोई स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल अगर मार्क्स जो हैं, फॉर एग्जांपल यूज़र अगर 50 या 50 से ज़्यादा करता है तो पास करें, अगर 50 से कम होते हैं तो उसको फेल, स्क्रीन के ऊपर दिखाएं वो फेल है। तो ये हम करेंगे किसके थ्रू, दूसरी स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। होप सो आप लोगों को ये इफ़ स्टेटमेंट की समझ आई होगी। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो यार लाजमी पूछ लिया करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं कमेंट में आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर किया करूँगा। अब बात करेंगे जी हम इफ़ एल्स की, इफ़ एल्स की। सबसे पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इस प्रकार सिंटैक्स होता है इफ़, यहाँ हम लिखते होते हैं कंडीशन। याद रखिएगा कंडीशन सिर्फ तब आती है जब जिस इफ़ के साथ हमेशा कंडीशन आएगी। जहाँ पे इफ़ लिखा होगा उसके आगे कंडीशन आएगी, एल्स के आगे कंडीशन कभी भी नहीं आएगी। जहाँ इफ़ यूज़ होगा वहीं कंडीशन आएगी। उसके बाद इसके नीचे होगी स्टेटमेंट, फिर आएगा एल्स। एल्स की भी क्या होगी, स्टेटमेंट। तो ये काम होता है जी इफ़ एल्स का। इफ़ के लिए भी स्टेटमेंट होती है, अगर ये ट्रू हो तो ये स्टेटमेंट चलती है, अगर फॉल्स हो तो वो स्टेटमेंट को नहीं चलाता, एल्स वाली स्टेटमेंट को बाय डिफ़ॉल्ट चला देता है। इसका हम बना लेते हैं जी फ्लो चार्ट भी। यहाँ होती है कंडीशन, ठीक है, यहाँ पे ट्रू और यहाँ पे फॉल्स। अगर फॉल्स हो तो वो ये वाली स्टेटमेंट चलाता है, अगर ट्रू हो तो ये वाली स्टेटमेंट चलाता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो 50 से अगर ग्रेटर हूँ तो पास करवा दें उसको, तो स्टेटमेंट ट्रू हो तो पास होता है वो, अगर फॉल्स हो तो वो क्या होता है, फेल होता है। यानी कि अगर 50 से ज़्यादा या 50 है और 50 से ज़्यादा है तो इट मीन स्टेटमेंट ट्रू है। ट्रू पे पास करवा दें, कंडीशन फॉल्स होती है तो उसको क्या करवा दें, फेल करवा दें। अब इसी काम को हम प्रोग्राम के थ्रू करते हैं, बहुत ही आसान होगा। चलें जी प्रोग्राम इसका लिखते हैं। हैश इंक्लूड, वॉइड मेन, ये सारी चीज़ें आपको पता है जी, हम बाय डिफ़ॉल्ट लिखते होते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ इंट मार्क्स, ठीक है, और क्लियर स्क्रीन हम लगा दिया हमने। अब क्या होगा, सी आउट, यूज़र से ले लेते हैं जी उसके नंबर, सी आउट इंटर मार्क्स, यूज़र नंबर इंटर करेगा, सी इन के थ्रू वो किस में सेव करवाने हैं, इसमें, तो सी इन के थ्रू हमने सेव किस में करवा दिया, मार्क्स के अंदर हमने उसको सेव करवा दिया। अब लगाएंगे जी इफ़ में कंडीशन लिखते हैं, इफ़ मार्क्स यानी कि जो नंबर वो इंटर करेगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, अगर 50 या 50 से बड़े ज़्यादा हों तो सी आउट करवा दें, स्क्रीन के ऊपर दिखाएं यू आर पास। ठीक है, और अगर फिर आ जाते हैं एल्स पे। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो तो ये वाली दिखा दें, अगर नहीं ट्रू होती तो एल्स का हमें पता है इसके साथ कंडीशन नहीं आती, इसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या लगाते हैं, सी आउट यू आर फेल। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रोग्राम यहाँ पे गेट कैरेक्टर लगा के हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अब ये प्रोग्राम कैसे चलेगा, सबसे पहले तो वो पूछेगा ना इंटर मार्क्स, यूज़र से क्या पूछेगा, आउटपुट में इंटर मार्क्स। फॉर एग्जांपल यूज़र करता है जी 35, यूज़र ने एंटर किया 35, इंटर प्रेस किया, वो इफ़ में कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन में देखा जाएगा 35 ग्रेटर देन इक्वल टू 50, 35 ना तो इक्वल है 50 के ना इससे बड़े हैं, इट मीन्स ये कंडीशन होगी गलत। जब ये गलत होती है तो फिर इसको तो वो नहीं देखेगा, वो डायरेक्ट किस पे आ जाएगा, एल्स पे। एल्स में जो चीज़ लिखी होगी वही स्क्रीन के ऊपर दिखा देगा, यू आर फेल। ये उस सूरत में है जब हमारी ये कंडीशन गलत होगी। अब फॉर एग्जांपल क्या होता है, उसके मार्क्स जो है वो इंटर कर रहा है 75, उसने एंटर किया 75, यहाँ पे कंडीशन वो चेक करेगा, कंडीशन जब चेक करेगा तो क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू होगी, हमारा कंट्रोल जो है वो सीधा सीधा नीचे आ जाएगा। यहाँ आएगा तो सी आउट में जो चीज़ लिखी हुई है वो कह देगा यू आर पास।
तो इस तरह से इफ़ पे अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये वाली जो नीचे स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है, और अगर वो गलत हो तो एल्स में जो चीज़ लिखी हुई है वो उसी तरह से प्रिंट आउट करवा देती है। तो ये काम होता है इफ़ का और इफ़ एल्स का। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये दोनों स्टेटमेंट समझ आ गई होंगी। अगर इसमें कोई मिस्टेक्स, आप लोगों को कोई मसला है या आप लोग किसी किस्म की कोई जो है वो क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप लाजमी मुझसे पूछ सकते हो। अब आप लोगों को घर के लिए जो काम दे रहा हूँ कि जो आप लोगों ने खुद से एक प्रोग्राम लिखना है। तो प्रोग्राम आप लोगों का ये है, आप लोगों ने ग्रेड्स के लिए प्रोग्राम बनाना है कि अगर यूज़र, मैं आप लोगों को ग्रेड्स बना देता हूँ, आप लोगों ने यूज़र से एक ही चीज़ लेनी है, ग्रेड। मार्क्स की जगह आप यहाँ पे क्या लोगे, ग्रेड और मार्क्स। आप यूज़र से मार्क्स ही लो, क्या लो, मार्क्स। अगर तो यूज़र क्या करता है 90 या 90 से अबव इक्वल या ग्रेटर पास करता है तो रिज़ल्ट में आना चाहिए ए। रिज़ल्ट में क्या आना चाहिए, ए। अगर यूज़र ये नहीं करता 90 प्लस तो रिज़ल्ट में आना चाहिए, मतलब ये अगर करता है ना तो रिज़ल्ट आना चाहिए योर ग्रेड इज़ ए। अगर 90 या 90 से कम करता है तो लिखा हुआ आना चाहिए योर ग्रेड इज़ नॉट ए। ठीक है, ये लिखा होना चाहिए। मार्क्स लेने हैं यूज़र से, अगर यूज़र 90 या 90 से ज़्यादा मार्क्स इंटर करता है तो स्क्रीन पे लिखा हुआ आना चाहिए योर ग्रेड इज़ ए। अगर वो कंडीशन गलत होती है तो नीचे लिखा आना चाहिए योर ग्रेड इज़ नॉट ए। यानी कि इस तरह से अगर वो ये इसको सेटिस्फाई करता है तो योर ग्रेड इज़ ए, अगर इसको सेटिस्फाई नहीं करता तो योर ग्रेड इज़ नॉट ए। तो ये आप लोगों ने बस एक प्रोग्राम लिखना है ताकि आप लोगों को पता चले कि ये किस तरह से लिखा जाता है। तो उम्मीद है कि लेक्चर समझ आ गया होगा। किसी किस्म की प्रॉब्लम हो क्वेश्चन करें, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।